सुनो, ये तुमने इनाम के लायक काम किया है देवर जी। भाभी, ये क्या कर रही तुम? बचाओ! भाभी, बचाओ! भाभी, छोड़ दे मुझे। शर्म नहीं आती। भाभी कहता है भाभी पर ही हाथ डालना है। भाभी, बचाओ! भाभी, भाभी, भाभी क्या कर रही तुम? I can't believe this. छोड़ दे कमीने। मैं कहती हूँ छोड़। भाभी, भाभी, बचाओ! भाभी तुम पागल हो गई हो? भाभी पागल हो गई तुम? बातों को अलग कर रही हो कमीने। अब तुम्हारे इस घर में रहना मेरे लिए खतरनाक है। छोड़ दो। भाभी पागल हो गई तुम? दरवाजा खोलो उसका। भाभी मुझे बचा लो। भाभी, भाभी, कमीने छोड़ दे मुझे। कमीने। भाभी कहाँ? बाजी। भाभी मैं कहता हट जाओ। बाजी मुझे बचा लीजिए बाजी। क्या हुआ? क्या किया इसने तुझे? अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ? हरामजादे, तूने मेरी बीवी पे हाथ डाला? मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया ना। मर गई तेरी माँ। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? सावित्री, ये सब क्या शोर शराबा? शोर शराबा? ये आप जरा अपने इस लाडले बेटे से ही पूछिए, जिसे आपने इस घर की इज्जत का पहरेदार बनाकर रखा है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। आपका अमर मर जाएगा मगर ऐसे घिनौना काम कभी नहीं करेगा। आज अगर आपने इसकी हिमायत में एक शब्द भी कहा तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। नहीं माँ नहीं, ऐसा मत कहना। हाथ मत लगा मुझे। पता नहीं किसका गंदा खून है तू जो इस घर की इज्जत पर आ गिरा है। निकल जा इस घर से। आप ठीक कहती है माँ जी। अब इसका इस घर में रहना बहुत खतरनाक है। अपनी बीवी से पेट नहीं भरता ना, इसलिए इधर उधर मुंह मारने लगा। बस करो, सब बस करो। बाबूजी आप चुप क्यों कर रहे हैं? आप इन लोगों से कुछ कह नहीं सकते क्या? क्या भी सोचते कि मैंने कोई नीच हरकत की है? अगर समझते हैं तो बाबूजी मारिए, मुझे मारिए। जो सजा देना चाहते हैं दीजिए मुझे। या फिर इन लोगों से कहिए, कि आपका बेटा बेकसूर है। कहिए। अगर घर की बदनामी का डर नहीं होता ना, तो पुलिस में जाके बलात्कार की रिपोर्ट लिखाता और 2-4 साल अंदर करवा देता। तेरी भलाई इसी में कि अपनी बीवी को लेकर निकल जाए ऐसे। अब चलिए यहाँ से। मैं आपकी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमर बेटे, मैं जानता हूं तू बेकसूर है। अगर इन लोगों की तसल्ली के लिए मेरी कसम खाकर कह दे कि तूने कोई नीच काम नहीं किया। आप सबको बता क्यों नहीं देते कि सच क्या है? सच ही तो मैं नहीं बता सकता गीता, क्योंकि सच मेरे गले में जहर की तरह ठहरा हुआ है, जिसे ना मैं निगल सकता हूँ ना उगल सकता हूँ। वही सच तो मैं जानना चाहता हूँ। बता दे मुझको, खा मेरे सर की कसम और बता दे इन सबको कि वो सच क्या है। जिस राज को छुपाने के लिए मैंने आपकी कसम खाई है, उसी राज को बताने के लिए मैं आपकी कसम कैसे खाऊं बाबूजी? ऐसा कौन सा राज है? क्या राज है? नहीं बाबूजी, नहीं। इस घर से तो क्या, इस दुनिया से भी चला जाऊंगा ना, तो भी वो राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं। चलो तो चलते यहां से, चलो। नहीं, अरे रोक लो इसे, रोक लो। आगे लेकर आया था, चला गया तो तुम सबका भाग्य भी चला जाएगा। अरे दूध वाले रात को भी सोने नहीं देते। अरे भाई तेरे पैसे अगले 10 तारीख को दे दूंगा मेरे भाई। जीजा जी, दीदी, अरे जीजा जी कहीं आप दीदी को वापस करने तो नहीं है? देखिए हम लोग एक बार रिश्ता कर देते हैं तो दीदी वापस नहीं लेते हैं। क्या बात है दीदी? कोई बात नहीं है जानी भाई, बस आज से हम यहीं रहेंगे। ओह तो बहुत अच्छी बात है। जब से बच्चे गए हैं मैं यहाँ अकेले रहते रहते बोर हो गया हूँ, सड़ गया हूँ। एक काम कीजिए, आप लोग बैठिए, मैं अभी बढ़िया खाना ले आता हूँ आपके लिए। मुझे भी नहीं बताएंगे क्या बात है? नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं बता सकता। बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते? तुम्हें जो समझना समझ लो तुम। अरे जीजा जी क्या टेंशन है? अरे भाई टेंशन, इतना टेंशन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये लीजिए खाना खाइए, सेहत बनाइए। जॉनी भाई। बोले भाई। सॉरी। सुनो, तुम खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है, मुझे भी भूख नहीं है। यस। कहना तो नहीं चाहिए धनराज शेख, लेकिन क्या करूं, 20 लाख का सवाल है। 20 लाख? क्या हुआ 20 लाख को?
अरे तुमने जो 20 लाख का चेक दिया था ना, वो बाउंस हो गया है। अरे क्यों मजाक करते हो? ये मजाक नहीं है धनराज सेठ। मेरा आदमी वो चेक लेकर अभी तुम्हारे पास पहुंचता ही होगा। लाल जी, मिस्टर मेहता जी। अकाउंट के हिसाब से तो सब पार्टियों का रुपया आ चुका है, फिर ये लालजी भाई का चेक क्यों नहीं पास हुआ? मैं क्या कह सकता हूँ सर, सारा पेमेंट विश्वास बाबू ही लेते हैं। विश्वास? अरे धनराज भाया, मैं तो लुट गया। सारा 10 लाख का चेक बाउंस हो गया। अरे भाया, ये कहीं हो गया हो, मारो कहीं होशे। यस। विश्वास कहाँ है? वो तो आज जल्दी घर चले गए। आज तक धनराज का सिक्का कभी खोटा नहीं हुआ। चेक पर चेक वापस आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कैसे हुआ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं विश्वास। मुझसे क्या पूछ रहे हैं बाबूजी? हिसाब तो आप रखते हैं, चेक भी आप काटते हैं। एक तो दिन रात एक करके काम करते हैं, ऊपर से ये पूछताछ। पसीना पोंछने कोई नहीं आता, हिसाब पूछने सब आ जाते हैं। बहू, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं। ओह, मुझे तो लगा था कि आप किसी चोर से बात कर रहे हैं। बहू, तुम अंदर जाओ, बड़ों के बीच में। नहीं सावित्री, इसे भी सुनने दो। धनराज के घर में कोई राज नहीं। हाँ तो विश्वास, ये चेक वापस कैसे आए? मुझसे क्यों पूछते हैं? आप अपने अकाउंटेंट से पूछिए। अकाउंटेंट तुम्हारा नौकर है, उसके जिम्मेदार तुम हो सकता है तुमने खुद चेक काटे हो। जब मेरे दस्तखत ही नहीं चलते तो मैं चेक कहां से काट सकता हूं? तुम्हारे दस्तखत नहीं चलते, लेकिन मुझसे जो ब्लैंक चेक दस्तखत करवा के ले जाते हो वो तो चलते हैं। बाबूजी, आपको जो कुछ कहना साफ साफ क्यों नहीं कहते? बेटे, इस घर में बाप के सामने इस तरह बात नहीं की जाती। ये घर नहीं है माँ, ये अदालत है, अदालत। बाबूजी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने हेरा फेरी की है, चोरी की है, गबन किया है, मैंने अपने ही घर में चोरी की है। और तुम कह रही हो कि बाप के साथ इस तरह से बात नहीं करते। ऐसे इल्जाम की बात है, हमारे इस घर में पानी पीना भी हराम है। हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। चलो। बहू, मैंने सिर्फ सवाल किया है, अभी इल्जाम नहीं लगाया। बचपन में जब कभी ये शरारत करता था या कोई गलती करता था, तब भी मैं इससे इसी तरह सवाल किया करता था। तब तो इसे बुरा नहीं लगता था, आज क्यों बुरा लग रहा है? जाने भी दीजिए, गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है अकाउंटेंट ने हिसाब में गलती की हो। सावित्री, ये स्लेट पर लिखा हुआ हिसाब नहीं कि जिसे उंगली से मिटाकर गलत को सही कर दिया जाए। ये धनराज की साख है। पिछले 20 साल से सारा बाजार जिसका लोहा मानता है, वो साख आज एक कौड़ी की नहीं रही। लाखों रुपए की हेरा फेरी हुई है, विश्वासघात हुआ है मेरे साथ, और वो उसने किया है जिसका नाम मैंने बड़े विश्वास से विश्वास रखा। बस बाबूजी, मैं और नहीं सुन सकता। माँ, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। जाओ जाओ, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। विश्वास बेटे, तुम तो इस घर के सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हें अपने बाबूजी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो इसे समझाओ। हम तो चोर हैं माँ जी, चोरों को घर में रखा नहीं जाता। इस तरह रूठ कर मत जाओ, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि धनराज ने अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया, लेकिन इस तरह घर छोड़कर चले जाने से इसकी बेगुनाही साबित नहीं होती। मैं अगर चाहता तो आज ये जेल की सलाखों के पीछे होता। धमकी मत दीजिएगा बाबूजी, और ना ही ये सोचेगा कि मैं चुप रह जाऊंगा या अपना हक छोड़ दूंगा। कोर्ट कचहरियों का पता मुझे भी मालूम। ये तो क्या कह रहा है विश्वास? जैसा सुनेंगे वैसा ही तो कहेंगे। चलो तो ये भी सुनते जाओ, धनराज इन गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं। कर लेना दावा जो करना है। बाप के आंसू और पसीने में तो कभी हिस्सेदार नहीं था, अब बाप की दौलत में तो कैसे हिस्सा मांग सकता है? इस दौलत पर मेरा भी हक है माँ। हक समझ कर मांगोगे तो धनराज से सिवाय आशीर्वाद के और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और बचाई क्या है आपके पास देने के लिए? इस आशीर्वाद को भी आप दूसरों के लिए बचा कर रख लीजिए। हो सकता है बुरे वक्त में गिरवी रखकर शायद कुछ मिल जाए। चलो अलका। विश्वास, विश्वास, कुछ कीजिए ना, इस तरह घर बर्बाद हो जाएगा, इन्हें रोकिए ना। जब इस घर के चिराग को ही जाने से नहीं रोक पाया,
तो इन परछाइयों को जाने से क्यों रोकूं? अभी तो अंधेरा और बढ़ रहा है सावित्री। अभी तो देखना है कि और कौन कौन सी परछाइयां हमारा साथ छोड़कर जाती हैं। जिसे जाना था वो चले गए, जान छूटी। हम दादा दादी के यहाँ क्यों नहीं जाकर रहते मम्मी? हरगिज नहीं, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। अगर मैं उस घर में गई तो वो बुढ़िया मुझे ताने दे देकर मार डालेगी, जैसे उसके बेटे को दुश्मन की गोलियां नहीं मैं खा गई। मगर मम्मी ये अच्छे दिन तब तक है जब तक नानी माँ है, उसके बाद क्या होगा? अरे हमारे अच्छे दिन तो अब आए हैं बेटी। देख 2 कांटे तो निकल गए, और बाबूजी और माँ वो तो बूढ़े हो गए, पता नहीं कब लुढ़क जाए। और रहा कौन? वो किशन, वो तो महा बेवकूफ है। अब हम माँ बेटी राज करेंगी, राज। मम्मी अगर मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तो वक्त वक्त की बात होती है बेटी, ये रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते। ये माँ बाप, ये भाई बहन, ये पति परमेश्वर, ये सब किताबी बातें हैं। लेकिन हाँ, पति एक बैंक बैलेंस होता है, एक तिजोरी होता है, जिसमें से पैसे निकाल निकाल कर गहने बनवाओ, साड़ियाँ खरीदो, मौज करो मौज। लेकिन उनका दिल रखने के लिए कभी उनका सर दबाओ, कभी उनके पैर दबाओ। हालांकि दिल तो करता है कि उनका गला दबाओ, ताकि झंझट ही खत्म। नागिन माँ होती है ये तो मैं जानती थी, लेकिन माँ नागिन होती है ये मैं नहीं जानती थी। क्या बोली? क्या बोली? सारे आंसू आज ही बहा दोगी तो मेरी अर्थी पर क्या बहाओगी? नहीं, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मैं सदा सुहागन रहूं। पता नहीं सावित्री, इस घर को किसकी नजर लग गई। लगता है अमर के कदमों से ही इस घर का भाग्य जुड़ा था। याद है सावित्री, जब अमर हमें मिला था तब तमाम दुनिया की खुशियां सिमट सिमट कर हमारी जिंदगी में आ गई थीं, और अब जब वो चला गया है गम सिमट सिमट कर चले आ रहे हैं। गम और खुशी का किसी के आने जाने से क्या वास्ता? नसीब में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब हमें अमर के आने से पहले और अमर के जाने के बाद ही क्यों भुगतना पड़ रहा है? अमर 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 न हुआ जैसे हमारा भाग्य विधाता हुआ।